देश की नई राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। अपनी सादगी और राजनीतिक कौशल से उन्होंने पूरे देश का दिल जीता है। 1997 में अपना राजनीतिक करियर रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद से शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 में जब झारखंड की राज्यपाल बनी तो उन्होंने राजभवन जनता के लिए खोल दिया। झारखंड के हजारों लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें मुर्मू ने उनकी मदद की। राज्य के दलित, गरीब, पिछड़ों की बेहतरी और विकास के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए। सत्ता पक्ष और विपक्ष को समभाव से देखते हुए द्रौपदी मुर्मू हमेशा विवादों से दूर रहीं। राज्यपाल के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 18 मई 2020 को समाप्त होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 1 साल कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 12 जुलाई 2021 को उन्होंने झारखंड से विदा ली। इस विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का स्मरण करते हुए कहा था कि राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य सदैव हम सभी के लिए अनुकरणीय रहेंगे। झारखंड की राज्यपाल के रूप में उनका 6 साल का कार्यकाल न केवल गैर विवादास्पद रहा बल्कि यादगार भी रहा। द्रौपदी को राज्यपाल के रूप में 6 साल से ज्यादा का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने आदिवासी मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था और झारखंड के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से हमेशा अवगत अपने आप को रखा और इनके लिए काम किया। कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकारों के फैसलों पर सवाल उठाया, लेकिन हमेशा संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्तियां हुई। द्रौपदी मुर्मू ने खुद झारखंड में उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5000 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए कुलाधिपति का पोर्टल भी बनाया। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी हित में लिया था एक बड़ा फैसला, जिसके कारण झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। दरअसल 2017 में भाजपा सरकार के CNT SPT संशोधन विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताकर वापस लौटा दिया गया था। उस समय झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। जून 2017 को उन्होंने रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भेजे गए CNT SPT संशोधन विधेयक को वापस कर दिया। विधेयक के वापस आने के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई थी। उनके इस फैसले से झारखंड की राजनीति गर्मा गई और इसका असर 2019 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 5 साल तक डंके की चोट पर चली रघुवर सरकार को जनता ने नकार दिया। आदिवासी सीटों पर भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू ने उस बिल को वापस नहीं किया होता तो शायद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ता। गौरतलब है कि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब अपनी ही पार्टी की सरकार के विधेयकों को कोई राज्यपाल इस तरह से लौटा दे। इतना ही नहीं, उन्होंने सोरेन सरकार के जनजातीय परामर्शदात्र समिति के गठन से संबंधित फाइल को भी लौटा दिया था। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता। 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। इसके बाद भाजपा संगठन में अलग अलग पदों को उन्होंने संभाला। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और सफलतापूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ ही वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ साथ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।